हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं बीएनएस 2023 मतलब जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है और इंडियन पीनल कोड 1860 मतलब जो हमारी आईपीसी थी और अभी जो उसके जगह नया लॉ आया है उसका कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन जो टेबल वाइज देखेंगे, ठीक है। और जो सेक्शन और प्रोविजंस क्या क्या हैं, किस तरीके से अब जो चेंज हुआ है पहले और अब में क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से हम सेक्शन है जो कंपैरिजन करके इजीली हम उसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम कुछ सेक्शंस देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम समझेंगे सेक्शंस को कि देखो आईपीसी जो 1860 थी उसमें सबको पता है कि सेक्शन थे जो उसमें कंप्लीट जो टोटल सेक्शन थे वो 511 थे, मतलब 511 सेक्शंस थे। और जो अब नई लॉ आई है भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें 358 सेक्शन है, ठीक है। अब इनका कंपैरिजन देखेंगे कि क्या क्या चेंज हुआ है और क्या वही है। तो देखो फर्स्ट है इंडियन पीनल कोड और एक साइड है आपका भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। इसमें सेक्शन, टाइटल, क्लॉज और टाइटल। अब देखो जो इसमें सेक्शन है फर्स्ट जो आईपीसी में, उसमें टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, मतलब उसका टाइटल बता रखा था कि आईपीसी का टाइटल क्या होगा, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मतलब जो इसका एक्सटेंट है वो कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक विस्तारित है, ठीक है। तो और भारतीय न्याय संहिता में भी सेम वही शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट एंड एप्लीकेशन, ये इसका नेम चेंज कर दिया। और क्लॉज 1 मतलब सेक्शन 1 के अंदर ही है। अब आते हैं सेक्शन 2 जिसमें आईपीसी में तो बता रखा था कि जो ऑफेंस कोई कमिटेड होगा, ठीक है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब अगर कोई इंडिया में कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, तो उसके बारे में है। तो ये 1/3 क्लोज में जो है भारतीय न्याय संहिता में है, पर ये कहाँ है, शोर्ट टाइटल, कमिटमेंट एंड एप्लीकेशन के अंदर ही इसको बता रखा है। इसमें कोई अलग सेक्शन नहीं दिया, सेक्शन फर्स्ट के क्लोज 3rd में ही इसको मेंशन कर दिया। अब 3rd सेक्शन आईपीसी का था कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। तो ये 1/4 जो सेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर ही इसको, मतलब जो शोर्ट टाइटल, कमिटमेंट एंड एप्लीकेशन था उसी के अंदर ही इसको भी बता दिया। इसमें भी कोई अलग से सेक्शन नहीं दिया। आईपीसी के अंदर पहले अलग सेक्शन था 3rd, और अब इसमें क्या है 1/4 करके इसमें ही जो है मेंशन कर दिया। फिर है 4 सेक्शन जो आईपीसी में था, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटल ऑफेंस, जो कि बीएनएस में 1/5 में कर दिया, ठीक है। इसमें भी कोई अलग सेक्शन नहीं दिया। 6 था डेफिनेशन इज द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, तो इसमें 1/6 कर दिया, ठीक है। तो इसमें भी कोई अलग से सेक्शन है जो नहीं दिया, वही शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट के अंदर ही जो क्लॉजेस बना के डाल दिए, ठीक है। अब आती है सेक्शन 8 पे जो आईपीसी में जेंडर ये बता रखा था। इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि जो बीएनएस है उसमें एक सेक्शन जो 2 है वो इंटरप्रिटेशन क्लोज की तरह बनाया है, मतलब डेफिनेशन क्लोज जैसे बाकी एक्ट्स में भी है, जैसे आपका सीआरपीसी में है, सीपीसी में है, ठीक है, और साथ ही में आपके एविडेंस में है, ठीक है। मोस्टली लॉ में क्या है, सेक्शन 2 में ही इंटरप्रिटेशन क्लोज, जिसको हम निर्वचन खंड या परिभाषा के रूप में जानते हैं, ठीक है, वो दे देते हैं। तो यहाँ भी आईपीसी में पहले नहीं था पर अब बना दिया। इसमें जितनी भी डेफिनेशन है जो पहले 22-3 तक जितनी भी डेफिनेशंस थी वो सारी इसी में ही बना दी गई, ठीक है। और पहले अगर हम आईपीसी को देखें तो इसमें बीच बीच में से जैसे मोस्टली 50 तक ऐसे ही थी, डेफिनेशन क्लोज टाइप में ही था, तो वो अब सेक्शन 2 में डाल दिया, ठीक है। तो देखो 8 जो जेंडर है वो सेक्शन 2 के टैन क्लोज में जेंडर को डाल दिया। 9 जो नंबर है, ठीक है, इसमें कहाँ है बीएनएस में, अब जो हम न्यू लॉ पढ़ेंगे वो सेक्शन 2 के 22 क्लॉज में नंबर है। 10 सेक्शन में मैन एंड वुमेन को सेक्शन 2 का जो 19 क्लॉज है उसमें डाल दिया, ठीक है। और 2 का जो 35 क्लॉज है उसमें वुमेन को ऐड कर दिया। फिर जो सेक्शन 11 है पर्सन था आईपीसी में, वो अब बीएनएस में सेक्शन 2 के 26 क्लॉज में जो है पर्सन को रख दिया। 12 था जो पब्लिक थी, वो सेक्शन 2 के जो 27 है सेक्शन, ठीक है, उसमें पब्लिक को ऐड कर दिया।
जो सेक्शन 14 है वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट था। उसमें जो सेक्शन 2 का जो 28 क्लोज है उसमें पब्लिक सर्वेंट को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे क्या किया कि ऐसे डेफिनेशंस जो हैं ये जो पहले एक एक सेक्शन में थी, अब ये क्या है क्लॉज बना के उसी में ही डाल दी, जैसे बाकी और अदर लॉज में थी पहले CRPC CPC एविडेंस में। फिर है 17 जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सेक्शन 2 के 12 क्लोज में गवर्नमेंट, ठीक है। 18 इंडिया को कहीं डिफाइन नहीं किया है BNS में। 19 है जज में जो सेक्शन 2 का जो 16 क्लॉज है उसमें जज। कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो सेक्शन 2 के जो 5 क्लॉज है उसमें कोर्ट, ठीक है, ओनली कोर्ट के नाम से मेंशन किया है, टाइटल डाला है। फिर जो सेक्शन 22 है मूवेबल प्रॉपर्टी, वो सेक्शन 2 के 21 क्लॉज के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी को जिसकी डेफिनेशन है वो वहाँ पे की गई है। जो सेक्शन 23 था रॉन्गफुल गेन, अब वो क्या हुआ, रॉन्गफुल गेन को सेक्शन 2 के जो 36 क्लोज है उसमें बताया, साथ ही में जो गेनिंग रॉन्गफुली, लॉसिंग रॉन्गफुली, वो सेक्शन 2 के 38 में बताया। फिर है सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली, वो सेक्शन 2 के 7 क्लोज में डिसऑनेस्टली को बताया। सेक्शन 25 था फ्रॉडेंटली, ठीक है, कपटपूर्ण, तो उसको सेक्शन 29 में फ्रॉडेंटली। और जो रीज़न टू बिलीव, वो सेक्शन 2 के क्लॉज 29 में है रीज़न टू बिलीव, ठीक है। तो ये सारी जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये इस तरीके से कर दी गई है, ठीक है। बाकी जो आगे के क्लॉज सेक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो है अब आप इससे इजीली याद भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो।